अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये वीडियो स्पेशली मैं उन पेरेंट्स के लिए बना रहा हूँ जिनके बच्चे अभी करंटली किसी स्कूल या कॉलेज में जो है वो पढ़ रहे हैं, या फिर ऐसे लोग जिनके छोटे भाई या बहन हैं और वो डिफरेंट स्कूल या कॉलेजेस में जो है अभी करंटली अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू उन्होंने किया हुआ है। सो जो लोग मुझे नहीं जानते, सबसे पहले मैं उनको अपना इंट्रो करवा दूँ कि मेरा नाम फराज़ है और बाय प्रोफेशन आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और पिछले तकरीबन 6 साल से जो है वो मैं डिफरेंट ग्रेड्स के स्टूडेंट्स को जो है वो पढ़ा रहा हूँ। सो इस टाइम पीरियड के अंदर जो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल मुझे हो चुके हैं पढ़ाते हुए, तो कुछ इश्यूज़ होते हैं स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के जो वो मुझसे शेयर करते रहते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग रहती है अपने, या फिर जो पेरेंट्स होते हैं उनसे भी जो है वो मेरी डिस्कशन चलती रहती है बच्चे की स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मल्टीपल चीज़ें जो पेरेंट्स किस तरीके से अपने बच्चों को डील कर रहे होते हैं और फिर उसके रिज़ल्ट्स क्या आ रहे होते हैं बच्चे की तरफ से, तो ये मुझे आपके साथ जो है वो शेयर करना है आज। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने कोई किताबी बातें नहीं करनी या कोई पढ़ाई की बात नहीं करनी। मैंने आप एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करनी है जो कि आपके बच्चों की पढ़ाई को काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब कर सकता है, और उस टॉपिक का नाम जो है वो है कंपैरिजन। कंपैरिजन अब होता क्या है? सबसे पहली चीज़ तो ये कि अक्सर हमारी जो हमारा कल्चर है, जो हमारी देसी फैमिलीज़ होती हैं, इनमें काफ़ी चीज़ें कॉमन होती हैं कि एक चीज़ बड़ी कॉमन है जो कि कंपैरिजन है, और इसमें होता है क्या है कि अपने बच्चों को जो है वो किसी दूसरे बच्चों के साथ जो है वो कंपेयर करना। अब हमारे पेरेंट्स जो होते हैं, या ओवरऑल सबकी अगर मैं बात करूँ, तो वो अपने बच्चों को जो है वो दूसरे बच्चों की मिसालें देते रहते हैं। स्पेशली कोई रिलेटिव हो गया, या किसी दोस्त का बेटा हो गया, या उस बच्चे का दोस्त हो गया जिसके अच्छे ग्रेड्स आ गए, तो उससे कंपेयर करना बार बार जो है ना, उसकी मिसालें देना कि वो तो देखो ये कर रहा है, वो तो देखो ये कर रहा है, उसके तो इतनी अच्छी परसेंटेज आ गई, तुम्हारी तो आई नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, और ये इतना कोई, अब मैं तो खैर बहुत आराम से ये चीज़ बता रहा हूँ, ये कंपेयर इस तरीके से बोलते हैं, लेकिन जिस तरीके से नॉर्मली बच्चों को बोला जा रहा होता है, ये टॉन्ट करना और जो है वो अजीब अजीब अल्फाज इस्तेमाल करना बच्चों को, जो है वो मतलब एक अलग ही प्रेशर जो है ना वो बच्चे के माइंड पे जो है वो बिल्डअप कर देते हैं। तो वो पढ़ाई करना, और वो समझते ये हैं कि शायद कंपेयर करने से जो है, अगर किसी बच्चे का A1 ग्रेड आ रहा है, तो अगर हम अपने बच्चे को उसकी मिसाल देंगे तो वो भी A1 ग्रेड लेकर आ जाएगा। तो ये बड़ी जो है ना फजूल सी लॉजिक है। अब कंपैरिजन आप कर रहे हो तो आपको कुछ चीज़ें ज़रा देखनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप जिस बच्चे को उसके साथ उसको अपने बच्चे को जिस बच्चे के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो क्या उस बच्चे के पास जो फैसिलिटीज़ हैं जो उसके पेरेंट्स ने उसको दी हुई हैं, तो क्या आपने अपने बच्चे को वो फैसिलिटीज़ दी हुई हैं? वो बच्चा जो जिसका A1 ग्रेड आ रहा है, या जिसकी अच्छी परसेंटेज आ रही है आपकी नज़र में, तो उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और आपके बच्चे के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ज़रा आप पूरा कंपेयर करें। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। एक बच्चा है, ठीक है, वो 1 या 2 कोचिंग सेंटर्स में जा रहे हैं। अक्सर बच्चे होते हैं कि वो किसी कोचिंग सेंटर में एडमिशन ले लेते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, और फिर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट वगैरह के अंदर उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होती है, तो उसके लिए फिर वो अलग से भी ट्यूशन जो है वो ले लेते हैं। ये काफ़ी सारे बच्चे ऐसा करते हैं, ठीक है। उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो वो बच्चे जो है वो जो उनको अपने लिए बेहतर करता है वो डिसीजन लेते हैं। अच्छा भाई, लेट्स से मैथ में प्रॉब्लम हो रही, तो मैथ का आप सेपरेट ट्यूटर रख लो। तो बहुत सा ऐसा होता है। अब एक बच्चा इस तरीके से प्रॉपर प्रिपरेशन कर रहा है, जबकि एक दूसरा बच्चा है जिसको पहली बात तो कोई पता ही नहीं है कि मैंने, अगर उसको बस ये पता है कि उसने A1 ग्रेड लेकर आना है। उसके पेरेंट्स ने उसे ये एक्सपेक्टेशन रख लिया कि बेटा आपने A1 ग्रेड लेकर आना है, आपने जो है इस जगह पे एडमिशन लेना है, वरना जो है वो आपका हम जीना हराम कर देंगे, आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊँ तो। अब उस बच्चे को ये पता ही नहीं है, अब उसे प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, क्या प्रोटोकॉल्स उसने जो है, क्या SOPs उसने फॉलो करनी है, किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को लेके चलना है, उसको कुछ नहीं पता सिवाय इस चीज़ के कि उसको A1 ग्रेड लेकर आना है। तो और उस बच्चे को ये नहीं पता कि उसको कितना टाइम लगेगा प्रिपरेशन करने के अंदर। लेट्स से अगर कोई A1 ग्रेड का ख्वाब देख रहा है अगर इंटर के अंदर, तो उसको कितना टाइम चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए कि वो उसका A1 ग्रेड आ पाएगा, उसको ये कुछ भी नहीं पता, ठीक है। तो ये पेरेंट की ज़िम्मेदारी थी कि उसको ये सारी चीज़ें बताना, या अगर पेरेंट्स इस चीज़ के बारे में उसको गाइड नहीं कर सकते तो किसी से कंसल्टेशन लेना, भाई किसी एक्सपर्ट टीचर से, कोई सीनियर टीचर है भाई, आप उससे जो है वो उससे बात करो, उससे पूछो चीज़ें अगर आपको नहीं पता तो ऐसे बच्चे को उस बच्चे से कंपेयर कर रहे हैं जो प्रॉपर स्टार्टिंग से अपनी प्रिपरेशन को लेके चल रहा है। तो क्योंकि उस बच्चे के पेरेंट्स ने भाई उसे गाइड किया है प्रॉपर तरीके से, लेकिन अगर वो गाइड खुद नहीं कर सकते तो उन्होंने जो है वो अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में उसको एडमिशन दिलवाया हुआ है, जो कि वहाँ पे मल्टीपल टीचर जो है वो उसके साथ काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वो बच्चा है जो बेचारा जो है कोई प्रॉपर कोचिंग भी नहीं जा रहा, या कहीं पर उसने किसी ट्यूशन सेंटर में भी एडमिशन नहीं लिया अपनी प्रिपरेशन के लिए, उसका उससे कंपेरिजन जो है वो कर रहे हैं। तो आपके बच्चे का जो मेंटल पीस है ना, वो तो आपने, सॉरी टू से, आपने वो तो बर्बाद कर दिया।
ठीक है। और ये मैं कोई अपनी तरफ से बातें नहीं कर रहा, ये इस तरीके के केसेस मेरे सामने बहुत दफ़ा जो है वो आते रहते हैं। तो अगर आपको कंपेयर करना है, आप पूरा करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का A1 ग्रेड आए, तो आप क्या कहते हैं, जो हर्डल्स उसको फेस करनी पड़ रही हैं स्टडी के अंदर, आप उसकी वीकनेसेस के ऊपर काम करें। आप जो है वो उसे प्रॉपर किसी जगह से प्रिपरेशन करवाएं। अब A1 ग्रेड अच्छा रिज़ल्ट लाने के लिए इंटर के अंदर किस तरीके से मेहनत की जाती है या कैसे प्रिपरेशन करनी है, वो तो खैर उसके ऊपर वो एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर मैं फिर कभी बात करूँगा। तो अब इस तरीके की एग्जांपल मेरे सामने आती हैं, मिसालें मेरे सामने बहुत आती हैं कि बच्चा जो है वो प्रिपरेशन उसकी प्रॉपर तरीके से हुई नहीं है, वो ना कहीं किसी कोचिंग वगैरह में जा रहा था, ना किसी ट्यूशन जा रहा था प्रॉपर तरीके से। तो उस बच्चे के पास कोई गाइडेंस वगैरह नहीं है। एंड में प्रेशर पड़ता है जब सिलेबस एकदम जमा हो जाता है पेपर में, जो 1 महीने 2 महीने रह गए, फिर बच्चे जो है वो इधर उधर भागना शुरू करते हैं। और फिर कोई बॉर्डर लाइन में पास हो रहा होता है, किसी का C ग्रेड आ रहा होता है, किसी का B ग्रेड आ रहा होता है। ज़ाहिर सी बात है, जब इस तरीके से प्रिपरेशन होगी तो फिर यही रिज़ल्ट बनता है आपका। तो फिर पैरेंट्स जो है वो टॉन्टिंग करना शुरू कर देते हैं कि जो है ना वो मतलब इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर देंगे, बिला वजह जो है वो डांटना शुरू कर देंगे, और भी पता नहीं क्या क्या करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से बच्चों का जो है ना वो एक तो वैसे ही उसको एक मेंटल प्रेशर होता है, उसके ऊपर बर्डन होता है, उसका रिज़ल्ट वैसे ही एक तो अच्छा नहीं आया, उसने मेहनत भी करी, फिर भी उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया। और तो वो फिर क्या क्या आप कह लो कि वो फिर कुछ गलत कदम उठाने चले जाते हैं बच्चे। तो ये ऐसे केसेस मेरे सामने आए हुए हैं। तो पहली बात तो ये कि आपने कंपेयर नहीं करना, और अगर कंपेयर करना है तो फिर आप वो फैसिलिटीज़ भी अपने बच्चे को दें जो दूसरे बच्चे को मिली हुई हैं। तो इस चीज़ को पेरेंट्स को ज़रा देखना चाहिए, और जो लोग इस बात से एग्री करते हैं या अपना कोई ओपिनियन देना चाहते हैं तो वो ज़रूर कमेंट में मुझे बताएं। सो ये आज की हमारी वीडियो थी, जिसके ऊपर कंपैरिजन के ऊपर मैंने बात कर दी थी। आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर दूसरों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।